राहुल गांधी ने यूपी के एग्जिट पोल को किया खारिज, बोले बिहार में भी एग्जिट पोल के नतीजे निकले अलग। राहुल ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार का जताया भरोसा, बोले कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन होगा अच्छा। रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर उठाए सवाल, दबाव में आखिरी वक्त में बदले गए एग्जिट पोल के नतीजे। रामगोपाल ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को 236 सीट मिलने का किया दावा, बोले कल बीजेपी नहीं देगी दिखाई। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का बड़ा बयान, कहा अखिलेश को हराने की रची गई साजिश, नतीजों के बाद करूंगा खुलासा। नरेश अग्रवाल ने अखिलेश के बयान का किया समर्थन, बोले राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता। गठबंधन पर उदयवीर सिंह ने अखिलेश का किया बचाव, बोले बीएसपी या मायावती का नहीं लिया नाम। किरणमय नंदा ने एग्जिट पोल को बोगस बताया, बोले राज्य में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार। रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश के गठबंधन वाले बयान पर दी सफाई, बोले फैसले आने के बाद बीएसपी से समर्थन पर विचार। मायावती से गठबंधन पर कांग्रेस को परहेज नहीं, राज बब्बर बोले नतीजे आने के बाद समान विचारधारा वाली पार्टी को साथ लाने पर विचार। पीएल पूनिया ने एग्जिट पोल को खारिज किया, बोले अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी गठबंधन की सरकार। इंडिया टीवी सी वोटर सहित दूसरे चैनल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत, कुछ चैनल ने बम्पर जीत का किया दावा। टाइम्स नाउ ने बीजेपी को बहुमत के करीब बताया, टीवी टुडे एक्सेस और न्यूज 24 चाणक्य ने बीजेपी को बम्पर बहुमत दिया। बीजेपी नेता केशव मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी ने मानी हार, नतीजों से पहले अखिलेश गठबंधन की कर रहे बात। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया, बोले संसदीय बोर्ड लेगा सीएम पर फैसला। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार का दावा किया, बोले नतीजे आने से पहले अखिलेश ने मानी हार। बीजेपी ने गेस्ट हाउस कांड की दिलाई याद, योगी आदित्यनाथ ने पूछा क्या मायावती से माफी मांगेंगे अखिलेश। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने अखिलेश के गठबंधन बयान को खारिज किया, बोले मायावती नहीं जाएंगी साथ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामगोपाल यादव के बयान पर जताई हैरानी, बोले यूपी में बीजेपी की जीत तय। विनय कटियार ने कहा यूपी में बीजेपी की सरकार बनना तय, अपने साथ समाजवादी पार्टी को भी ले डूबेगी कांग्रेस। आप नेता संजय सिंह ने पंजाब में एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट का दावा किया, बोले आम आदमी पार्टी की होगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने एग्जिट पोल से ज्यादा सीटों का किया दावा, बोले पंजाब में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। पवन बंसल ने भी पंजाब में कांग्रेस सरकार का किया दावा, बोले आप जैसे अनुभवहीन पार्टी के हाथ सत्ता नहीं देगी जनता। अकाली दल को भी पंजाब में तीसरी बार जीत का भरोसा, दलजीत चीमा ने कहा हार बताने के बावजूद जीते थे ट्रंप। पंजाब में इंडिया टीवी के अलावा कई चैनल्स ने आम आदमी पार्टी को बताया जीत का दावेदार, बहुमत के करीब होगी केजरीवाल की पार्टी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए, कहा कांग्रेस बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में खतरे में आ सकती है रावत सरकार, बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर। गोवा में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने बीजेपी की सरकार का किया दावा, बोले पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। राम माधव ने मणिपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया, बोले पहली बार बनेगी पूर्ण बहुमत से सरकार। जेडीयू नेता अली अनवर के मुताबिक भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की होगी जीत, बोले सांप्रदायिक कार्ड खेला। लालू यादव ने एग्जिट पोल को खारिज किया, बोले यूपी में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की बनेगी सरकार। चुनावी नतीजों से पहले कानपुर में एसपी के कार्यकर्ताओं ने किया हवन, अखिलेश के साथ राहुल का पोस्टर लेकर बैठे। कार्यकर्ताओं ने एसपी कांग्रेस की जीत की कामना की, अखिलेश यादव की दोबारा ताजपोशी के लिए दुआ मांगी। कल शाम 4 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर होगी चर्चा। लखनऊ आतंकी ऑपरेशन और मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में किया ऐलान। लखनऊ एनकाउंटर पर राज्यसभा में गृहमंत्री ने दिया जवाब, सैफुल्ला के पिता की देशभक्ति पर जताया गर्व। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी सैफुल्ला के पिता को किया सलाम, बोले पूरे सदन को गर्व। उत्तर प्रदेश एटीएस ने कानपुर से पकड़े गए संदिग्ध अजहर की दुकान पर की छापेमारी, मोबाइल और बैग साथ ले गई टीम। बेटी की गतिविधियों से अनजान थे अजहर के पिता, कहा मामले की तह तक हो जांच। लोकसभा में उठा जयललिता की मौत की जांच का मुद्दा, एआईएडीएम के सांसदों ने किया हंगामा। एआईएडीएम के सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने लांस नायक रॉय मैथ्यू की संदिग्ध मौत पर लोकसभा में दिया जवाब, बोले पुलिस स्वतंत्र रूप से कर रही है जांच। सेना में सहायक सिस्टम पर पर्रिकर का लोकसभा में जवाब, शिकायत पर सेना जांच का दिया है आदेश। संसद की कार्यवाही से पहले पीएम की बीजेपी सीनियर नेताओं के साथ बैठक, राजनाथ, वेंकैया, पर्रिकर मौजूद। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज कर्णन के खिलाफ वारंट जारी किया, डीजीपी को वारंट तामील करने का दिया निर्देश। कर्णन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का है आरोप, कोर्ट में नहीं हो रहे पेश। कर्णन ने पेशी से फिर किया इनकार, कहा न सुप्रीम कोर्ट मालिक और न हाई कोर्ट गुलाम। कर्णन ने दलित होने की वजह से परेशान करने का आरोप लगाया, राष्ट्रपति से वारंट पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश, दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर हुए खर्च पर उठाए गए सवाल। विज्ञापन खर्च को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन माना गया, केजरीवाल सरकार की हो सकती है किरकिरी। तमिलनाडु विधानसभा में हंगामे पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई, विश्वास मत के दौरान का वीडियो फुटेज स्टालिन को सौंपने का आदेश। छत्तीसगढ़ की कांकेर जेल से पत्रकार संतोष यादव को किया गया रिहा, नक्सलियों के साथ रिश्ते में हुई थी गिरफ्तारी। मानेसर मारुति विवाद मामले में गुरुग्राम कोर्ट का फैसला, 31 आरोपी दोषी करार, 117 बरी।
सरकार मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट NEET को अगले साल से उर्दू में कराने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर दिया जवाब। श्रीनगर में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद, जुमे की नमाज के बाद मार्च निकालने वाले थे।